ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही है फॉर द कमिंग फ्यू डेज, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। सो लेट अस बिगिन। लिब्रा, आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या खास मैसेज आ रहा है? लेट अस सी। सो लिब्रा, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि स्टेबिलिटी, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, ओके। और कलर रेड कुड बी प्रोमिनेंट, रेड कलर इट इज़ अबाउट ग्राउंडेड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, भले ही वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, या आप हो सकता है जैसे किसी चीज़ की इंसान बुनियाद रखता है, ठीक है। कुछ स्टार्टअप हो सकता है, वट एवर इट इज सीम्स प्रॉमिसिंग, यू नो। अगेन कुछ करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, इवन टेकिंग स्टेप्स फॉर योर हेल्थ एज वेल, यू नो, कि आप कुछ लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं, तो वो हमें ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर हाउस, यू नो, एनीथिंग इन जनरल। सो प्रॉपर्टी, ओके। चलिए, तो अब हम पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, तो यहाँ पे अगेन वो स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। एम्प्रेस, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, यू फील लाइक दिस इज द वन, ओके। एम्प्रेस एनर्जी है, या आप ऐसा सोचते हैं, यू नो, समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कमिटेड, ये चीज़ है। यू आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं और एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो किसी के साथ। दिस इज अ जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे होता है ना कि आप कुछ लाइक कुछ ये स्टार्टिंग फेज भी हो सकता है कि आप कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं किसी के लिए, और बाकी सबके लिए कि कुछ जैसे पक्का करना है अपने मन के अंदर कि हाँ दिस इज इट, या किसी के साथ आगे चल के कुछ सोच रहे हैं, या प्लानिंग, क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर, या बिल्डिंग अ हाउस, या कुछ भी हो सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, और यू नो कोई भी है, मतलब आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर। वेरी सीरियस कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस टॉक, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आप पहले तो लिब्रा की रीडिंग में हमेशा दो क्वींस आती हैं या दो किंग्स आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, यू नो, लाइक पैशनेट न्यू बिगनिंग, ओके, और आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। लेकिन विद द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी, दिस इज, ये एनर्जी कैसी होती है, लाइक अभी के बारे में सोचना, या हो सकता है कि आप अपनी टर्म्स पे इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पता नहीं ये आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। ओ माई गॉड, यहाँ पर तो आज 3 किंग आ गए हैं। तो ये लॉट ऑफ लव दे हैव, बट अभी राइट नाउ वो थोड़े से डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। हो सकता है जैसे इंसान अपनी बात करके थक जाता है, समझा के थक जाता है, तो दे आर टायर्ड, ओके, एग्जॉस्टेड, गिविंग अप एनर्जी, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। पर उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो प्यार है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? फूल टू, दे कांट डिसाइड कि वो, उनको वो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फूल इज लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आ रहा, बट हो सकता है कि वो फ्यूचर में वो लीप ऑफ फेथ लें, बिकॉज यहाँ पर वो रशिंग, मतलब उनका मन ये कहता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, बट उनकी इंटेंशंस ये हैं, उनका मन कहता है दैट कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वो एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ वो कदम बढ़ाना चाहिए, यू नो, या वो सोचते रहते हैं इज इट रिस्क या क्या है। पर इनका नेक्स्ट मूव होगा क्या? टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं अबाउट लॉन्ग टर्म, कि कैसा वो फील करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे मैरिज इज ऑल्सो लाइक, अगर तो आप मैरिड हैं तो फिर
सेटलमेंट के बारे में, कैसे चीज़ें कैसे घर परिवार आगे बढ़ाना है, घर के बारे में, चीज़ों के बारे में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अपनी बात को रखना हो सकता है। यहाँ पर दिस पर्सन सीम्स लाइक थोड़ी मुझे वो चाइल्डिश एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वो पेजेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो ये पर्सन इम्पल्सिव है, या वैसे रिएक्ट करते हैं, या उनका रिएक्शन ऐसे है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट येस ये अपनी बात रखेंगे दैट हाउ दे फील अ स्टेबल, कि वो स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। तो ये उनका नेक्स्ट है। तो हाँ, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। एंड फॉर फ्यू पीपल इवन दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, कि आप क्या करते हैं, कैसे ऑब्जर्विंग यू। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर, कि आउटकम क्या होगा आने वाले टाइम में रिलेशन। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगेन अ टावर मूवमेंट, स्पेशली इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टावर, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में एक दूरी है, गैप है। ओके, ये हो सकता है कि बीच में और कोई और है, ठीक है, गुस्सा है, एंजाइटी, प्रेशर इज बिल्डिंग, वो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली इट इज़ लाइक कि चीज़ें हो सकता है, मतलब आप जैसे एकदम से उम्मीद खो रहे हैं। अगेन सो मेनी क्वींस, सो मेनी किंग्स यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर शक, या जैसे मान लीजिए आप मेल हैं, इफ यू आर मैन वाचिंग दिस वीडियो, तो यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी विमेन। तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करता है, या हो सकता है कि वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, या उनकी इंपॉर्टेंस कम है, एंड इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस, कि अगर आप एक फीमेल हैं, आप देख रही हैं, देन आपके पार्टनर के अराउंड मतलब आपको वो लड़ना पड़ रहा है, अपने आपको वो अपनी वो क्या बोले, जगह बनाने के लिए, वट एवर, आई डोंट नो, दैट्स द थिंग वी आर गेटिंग फॉर द लिब्रा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट एनी वेज यू नीड टू गिव इट अ टाइम, बिकॉज मुझे यहाँ से लग रहा है कि कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है और चीज़ों को वक्त दे रहे हैं, ठीक है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए वाओ, लव ऑफर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म, समथिंग लॉन्ग टर्म, कमिटेड, अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो आपकी तरफ से हो, किसी और की तरफ से हो, बट ये मुझे एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए, थोड़ा हम आगे भी देखेंगे अगर कुछ मैसेज आएंगे, पर पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर में you are going through a transformation, Libra. Money, maybe कुछ, या बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी इज गोइंग टू कम, या आपका वो कौन सी कहावत है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, कुछ ऐसे रास्ते बनने जा रहे हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडिंग एंड अ बिगनिंग इज सीन, ठीक है, कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में से निकल रहे थे, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज गोइंग टू कम, और यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे विद दैट। आप यहाँ देख सकते हैं आर्कएंजल माइकल हैं, ठीक है, आपको हेल्प कर रहे हैं। और इस हफ्ते ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जब भी लगे ना कि यू वांट हेल्प, यू कैन कॉल अपॉन देम फॉर देयर गाइडेंस, कि आप उनको एंजल्स को, डिवाइन को you're कॉलिंग अपॉन, कि हाँ, कि आपकी मदद करें इन एनी सिचुएशन। मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है रिलेटेड टू मनी, करियर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि और क्या दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए। व्हाट एल्स? कंसिस्टेंट लिब्रा, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर इन्वेस्टेड हैं, है ना, डिसिप्लिन्ड, जिसे कहते हैं कि यस, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ओके, सो ये डायलॉग है, बट दिस अप्लाइज टू यू हियर। सो और ये एक अच्छी बात है कि अपने काम को लेके, स्पेशली अपने करियर को लेके, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि discipline is going to bring you some opportunity and you are going to get through the situation. ये मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए, ठीक है, a new opportunity,
समथिंग प्रॉमिसिंग, ये कोई, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज एकदम एग्जैक्टली जहाँ डेथ, देखिए डेथ कार्ड ना लोग डर जाते हैं देख के कि दिस इज नॉट, वी आर टॉकिंग समथिंग फिजिकली, ऐसा कुछ नहीं, इट इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, जब आप देखते हैं कि कार्ड में ही कि मतलब सूरज उग रहा है पीछे, है ना, तो कहते हैं ना कि व्हेन समथिंग एंड्स, तो उसी के साथ कुछ नया बिगिन होता है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं होता कि पाथ ही चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, इट इज अबाउट आपका कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, या हो सकता है कि आप सेम वर्क स्पेस में कुछ मतलब डिफरेंट पोजीशन आपको अच्छी पोजीशन मिल रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, या इधर से उधर हो रहे हैं, शिफ्ट मूव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, तो डरने वाली बात नहीं होती है। सो उसके एग्जैक्टली नीचे वी आर गेटिंग दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अगेन मुझे यहाँ पर एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड ऑफ कोर्स बेस ऑफ द डेक तो है ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके ना काम पक्के हो रहे हैं, दैट मीन्स कि अब जो होगा ना लाइफ में, दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, ग्राउंडेड, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज करियर और एनीथिंग, तो वो चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी सी चीज दिखाई दे रही है। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, व्हाट्स द गाइडेंस? किसी बात को लेके आप मायूस हैं, आइसोलेटेड, देखिए फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, आपकी लाइफ, देखो मैं ये जो वर्ड है ना ट्रांसफॉर्मेशन, जितना बोलना आसान है, जब आप उस चीज के थ्रू निकल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, इंसान के ना माइंड ऐसा हो जाता है कि क्या करें, बिकॉज लॉट इज हैपनिंग इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन एनी वे, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है चल रहा है, और शायद हो सकता है इट इज नॉट that easy for you to cope up with this, बहुत सारी चीजें हैं, and sometimes you feel like giving up, मतलब टफ एक्सटीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस है, आइसोलेशन, सो दो अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप ऊपर से यू फील लाइक, यू सीम लाइक आइस कोल्ड, है ना, रिजिड, या ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा, या ऐसा कि, बट अंदर से इस टाइम मतलब आप अपने आप को, यू आर ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ टुगेदर, कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिकलेक्ट करने की, बट अंदर से मुझे लगता है यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, इमोशनल हो सकती है, पेन रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, और एनीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड but it's okay, divine is telling you that things are transforming for you, changing for you, and I think this is telling you to step forward। यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड आ रहा है, तो इस टाइम पे you can't afford to be lazy, आप सोचे कि आपका काम अपने आप हो जाएगा, नहीं, you have to step forward, और मुझे ऐसा लग रहा है यू आर स्टिल इन डिलेमा, या डीलिंग विद पास्ट इश्यूज, मतलब मैं ना हिंदी में, ओके, तो ना क्लिंगिंग टू द पास्ट का मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, कि आप पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स में कई बार फंस जाते हैं, या हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों के बारे में, पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, या कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो स्टिल आप कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ना क्रिएट हो रही है, जो लेजीनेस वाला जो आ रहा है, तो वो चीज़ आपको कहा जा रहा है कि लेट इट गो, वाओ। उसके साथ आ रहा है एम्परर, द रिबेल, बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ओके। तो एम्परर क्या होता है? एम्परर डिसीजंस लेता है, वो खुद क्रिएट करता है कुछ, और इट इज अबाउट टेकिंग द लीड, ओके, एंड उस चीज के लिए कदम उठाना। और यहाँ पर एम्परर है दैट डू व्हाट यू फील नीड्स टू बी डन, ओके। मतलब आपको जो लग रहा है कि हाँ आपको ये कदम उठाने की जरूरत है, जो कि आप नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि लेजीनेस इज किलिंग यू, या हो सकता है कि पास्ट की चीजें, या डिसअपॉइंटमेंट्स, या फियर, होपलेसनेस, ओके। द रिबेल आप देख रहे हैं, हाथ में उसके मशाल है, और चेन्स जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं। सो आपको यही गाइड किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। वंडरफुल रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी with another reading. Till then, take care.